नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट नाउ न्यूज़ यानी जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। आखिरकार कुछ सालों में इतना अतिक्रमण कैसे बचा? क्यों बढ़ा है इतना अतिक्रमण? मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त हूँ मैं यमुना किनारे और मेन हाईवे के पास, यानी अगर बात करें डीएनडी के पास। ऐसा नहीं है कि प्रशासन नहीं जानता या सरकारें नहीं जानती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल उनकी आँख के सामने है। क्या मजबूरी आती है सरकारों की आखिर ऐसी, जो ये सब चीज़ें आम लोगों को तो दिखता है, परेशानियां होती हैं, पर इन्हें नहीं दिखता। बात करें, सरकारों को गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। अगर वाकई है तो ये लोग जहाँ से आए उन्हें क्यों नहीं वहाँ पर विस्थापित करते? दे दीजिए ना इनको 2-2 एकड़ ज़मीन, मुआवजा दे दीजिए पैसा, ताकि अपना घर बना लें। जहाँ जिस राज्य से आए वहाँ रहें, उन्हें रोज़गार की व्यवस्था करवाइए। हम जानते हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ कि आखिर क्या वजह है ऐसी जो इतना अतिक्रमण अब देखने को मिलता है यमुना जैसी जगह। अब बात करते हैं यमुना की सफाई कैसे होगी। आप देखिए, जो मैंने अभी तस्वीरों में आपको दिखाया और जो आप देख रहे हैं, क्या ये कूड़ा कचरा नहीं है? चलिए बात करते हैं इसी बारे में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रियाजुद्दीन सैफ़ी है और मैं काफ़ी समय से यहाँ पर देख रहा हूँ, जमुना पर डीएनडी पर मैं आता जाता रहता हूँ कि लोगों ने इंक्रोचमेंट बढ़ा दिया है और जगह जगह पर कूड़े के ढेर हैं। और कुछ लोग यहाँ पर कबाड़ी लोग आ गए हैं, जिन्हों का जो है प्लास्टिक और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अननेसेसरी यहाँ पर लगाए हुए हैं। पर सैफी साहब, एक चीज़ बताइए, इन हाल के सालों में इतना अतिक्रमण बढ़ा कैसे है आखिर? क्या वाकई, चलिए मानते हैं गरीबी है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और ऐसी जगह क्या सरकारों को पता नहीं है या प्रशासन को पता नहीं इन चीज़ों के बारे में? देखिएगा जी, हर चुनाव में यहाँ पर जितने भी होते हैं वोटर तो यहाँ पर खादर में हैं, और ये तो सरकार को पूरी नॉलेज में है कि कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, सब नॉलेज में है। बाकी यहाँ पर ये नहीं पता लगता कि कौन आदमी आकर यहाँ पर अपना बिजनेस चलाता है, क्या करता है। वो उसकी जो है जमुना आइडेंटिफाई अगर कहा जाए तो कुछ नहीं है, मतलब कोई भी आकर यहाँ रह सकता है। असामाजिक तत्व जिन्हें कहते हैं वो भी आकर रह सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर असामाजिक तत्व भी रह सकते हैं और दूसरे इनलीगल काम जो होते हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर भी हो सकता है। सरकारों को गरीबों से कोई लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ अपना वोट बैंक साधना है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि यमुना खादर के इतने वोट हैं जो चुनाव को बदल देते हैं। और इसीलिए शायद जो टैक्स पे का पैसा है, अगर हमने कई बार देखा है, जब आप देखते हैं कि बाढ़ आ गई, बेसिकली वो बाढ़ नहीं होती है, यमुना कहाँ जाएगी, उसका अपना फैलाव है। और इन जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें ऐसे छोड़ा भी नहीं जा सकता। उनके लिए जो टैक्स पे आपका और मेरा पैसा है वो लगता है। देखिएगा जी, जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के लिए जितने भी लोग हैं यहाँ पर, अब उनका ये मालूम नहीं था उनके पास आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, वोटर में ये वोट देने वाले हैं या नहीं देने वाले। वो तो एक मानवता की सेवा के लिए हमारी दिल्ली सरकार है या और केंद्र सरकार है, वो सेवा के लिए आती है जी। बाहर ये लोग आ गए, पर वेरिफिकेशन या वेरीफाई करना भी तो सरकार का काम है। वेरिफिकेशन देखिएगा, जो यहाँ के एसडीएम साहब हैं उनको समय समय पर आकर देखना चाहिए। और एसडीएम के साथ साथ यहाँ के जो है पुलिस डिपार्टमेंट है या दूसरा अपना डीडीए विभाग है या जिसके अंडर में ये ज़मीन आती है वो देखिएगा आके। अगर हम अच्छी खासी कॉलोनियों में जब जाते हैं सैफी साहब, तो देखा है अगर आप घर बना रहे हैं ना तो तुरंत पता चल जाता है उन्हें। आप देखते हैं ना अगर और तुरंत आ जाते हैं। देखिएगा, और यहाँ इतनी बड़ी अनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई पता नहीं है। ये देखिएगा, यहाँ पर जो है हमने बहुत सारी चीज़ों को बड़े गौर से देखा है। ऐसे ऐसे प्लांट हैं जो कि आप पानी का प्लांट है यहाँ पर, और दूसरे भी हैं अदर्स, जो कि जमुना को नई ज़रूरत है, जिससे हमारी जमुना मैली हो रही है। ऐसे ऐसे काम यहाँ पर हो रहे हैं। मतलब कुल मिला के अगर कहा जाए, यहाँ किसानी होती थी, चलिए, और ये भी प्रमाण हो चुका है कि बेसिकली यहाँ जो सब्जियाँ जो उग रही हैं वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। उसके बावजूद भी उन्हें रोका नहीं गया। और उसके बाद धड़ल्ले से पहले, कई साल पहले देखते थे कुछ किसान रहते थे अपने अपने खेत में घर बना, पर अब तो बस्तियाँ बन गई हैं पूरी बड़ी बड़ी। देखिएगा जी, आप बस्तियों के साथ साथ आप ये देखो ना जी, जो हमें गाजीपुर डेयरी फार्म में हमें भैंस पालने का वो दिया था, अब वो डेयरी फार्म तो वो तो वहाँ तो रहा नहीं। अब ये डेयरी फार्म हमारा जो है जमुना के अंदर बन गया। जितने भी अपना यहाँ पर गंद है वो जमुना के अंदर जा रहा है, और जमुना का पानी इतना गंदा हो चुका है, मैला हो चुका है। देखिएगा जी, अब नई सरकार हमारे ये दिल्ली सरकार केजरीवाल साहब हैं, ये अगर कुछ कर पाएंगे तो हम उनका भी धन्यवाद करेंगे। और केंद्र सरकार से भी डिमांड करेंगे जी, ये भी जमुना की सफाई के लिए करें। अब आप एक चीज़ बताइए, आप अब जो हालात आज के देखते हैं,
क्या लगता है, क्या वाकई सरकार सोई हुई है ये सब देखकर? सर सोई तो है। यहाँ पर मेन बात मैं ये कहना चाहूँगा, बच्चे यहाँ के जो बच्चे हैं ना, जितने भी तकलीफ में पड़े हुए हैं, वो बच्चे चाहते हैं अच्छा पढ़ के कुछ बन जाएं। तो उसके लिए कुछ व्यवस्था ऐसे होना चाहिए, सरकार को आगे देखभाल करके कुछ उनको आगे लाने के लिए करना चाहिए। अभी बच्चों से मैंने पता लगा, अंकल जी हम यहाँ से पटपड़गंज जाते हैं, सब काम हम खेती बाड़ी जो भी काम हम करके हम इतनी दूर जाते हैं। अगर स्कूल यहाँ टेंट वेंट लगा के बच्चों का व्यवस्था यहाँ हो जाएगा ना, बच्चे और अच्छे। पर बात ये हो रही है, अगर ये जो जगह है ये रिहायशी के लिए बिल्कुल नहीं है, ये अनलीगल है, तो यहाँ पर अगर स्कूल या इसकी व्यवस्था का मतलब क्यों बनता है? क्योंकि वो भी तो अनलीगल है सारी चीज़ें। आप अनलीगल जगह रह के आप लीगल चीज़ें मांगते हैं तो ये तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। सरकार लोगों के लिए ही है, पर लोगों को भी तो सोचना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ये भी सही कर भी नहीं रहे हैं, सही करके ऐसे ही गलत करके आगे बढ़ के देखिए जितने भी यहाँ पर जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं। यानी मैं कभी कभी देखता हूँ गरीबी किसी भी देश के लिए अभिशाप है, पर गरीबी के नाम पर अनलीगल काम करना ये भी तो ठीक नहीं है। बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप पुलिस डिपार्टमेंट हैं, डीडी हैं, एसडीएम साहब की तरफ से सब लोग आगे यहाँ पर निगरानी। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इतनी फिक्र है सरकार को गरीबी, आपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इतने बड़े महंगे फ्लैट बना के बेच दे, इनको भी बना के दे दीजिए। इतनी जगह है, आपको गरीबी हटाइए ना इनकी, इन्हें रोजगार की व्यवस्था कर दीजिए। क्यों इस हाल पे छोड़ा हुआ है? अगर बाकी सरकार को इनकी चिंता है कि ये गरीब हैं, इन्हें व्यवसाय दीजिए ढंग की जगह, फैक्ट्रियाँ खुलवा दीजिए या घर दे दीजिए रहने के लिए इन्हें अच्छी जगह। तो बिल्कुल सही बात है, ये जो आपने जितनी भी बात बताए ये होना ज़रूरी है, करना चाहिए। पर कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ये यहाँ ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि अतिक्रमण कहीं के लिए भी ठीक नहीं हो सकता। पर इसी कड़ी में कुछ और लोगों से मिलवाता हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहें। कड़ी में मेरे साथ और शख्स हैं एक, हम उनसे बात कराते हैं। क्या कहते हैं, क्या नाम है आपका? नूर आलम। नूर आलम साहब, एक चीज़ बताइए, अब जो आप देख रहे हैं जो अतिक्रमण इतना हो रहा है, रोड के किनारे यमुना मैली हो रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? परिवार बढ़ रहा है, परिवार कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में जाएगा? यहीं रहेगा, यहीं उसको आश्रय दिलाना है आप लोग को। अब वैसे तो हम इस कब्रिस्तान के चौकीदार हैं। अच्छा। हम चौकीदार के यहाँ के मुताबिक झोपड़ी में जीवन यापन कर रहा हूँ। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? हम तो यहाँ 25-30 साल से रह रहे हैं। अच्छा, अगर हम पीछे से कहें, कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से हैं जी। बिहार से यहाँ आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या बिहार में रोजगार नहीं था तो वहाँ रह के क्या करते? यानी कहीं ना कहीं वहाँ की करके फटीचर बने हुए। की सरकारों की विफलता है ये कि वहाँ रोजगार अपने लोगों को नहीं दे पाई। वहाँ की सरकार विफल हो चुकी है, आज नहीं 1987 से हम देख रहे हैं। जूता चप्पल खिंच गया, पढ़ाई 1984 में छोड़ दिए, छोड़ करके भटकते भटकते पाँव पैदल यहाँ पहुँच गए और यहाँ हमको कूड़ा कबाड़ा मिल गया। और यहाँ भी क्या मिला आपको? रोजगार तो यहाँ भी नहीं मिला। रोजगार तो बहुत अच्छा मिल गया, कूड़ा कबाड़ा बिने मजे से पैसा। मतलब आप तो ये कह रहे हैं बिहार से आप कुछ अच्छा सपना लेके आए, कुछ अच्छा काम करेंगे। यहाँ तो अगर जब यहाँ आए तो यहाँ तो आपको कबाड़ी बना दिया एक तरह में, अगर इस भाषा का शब्द यूज कर रहा हूँ। आखिर जिंदगी तो कुशलमय सुखमय तो गुजर रही है ना, मेहनत करते हैं 24 घंटा रात दिन मेहनत। सरकार को आपकी फिक्र है वाकई सही मामले में, या फिर वोट बैंक हैं सिर्फ आप? सरकार को फिक्र तो है ही, बिल्कुल सही दिशा में चल रही है हमारी सरकार। केजरीवाल की सरकार ऑल द बेस्ट हमको अपनी ज़िंदगी में कह रहे हैं, बहुत बेहतर। और आप ये कैसे कह सकते हैं, यहाँ आप जहाँ रह रहे हैं ना, ये अनऑथराइज जगह है, रोड के किनारे आप रह रहे हैं, तो सरकार बेस्ट कैसे? सरकार को फिक्र है तो अच्छी सुविधाएं देना, घर देना आपको। आखिर आदमी कहाँ जाएगा? सरकारी ज़मीन पर बैठ करके किसी तरह 2 वक्त का रोटी कमा करके बच्चे को पालेगा नहीं तो कहाँ जाएगा? इसी तरह किसी तरह आश्रय ले करके किराए का मकान बहुत महंगा हो गया, 5000 रुपया लगता है, वहाँ आप दे सकेंगे? तो गरीबों को सरकार, मैं यही तो कह रहा हूँ, सरकारों को इतनी फिक्र है आपकी तो उन्हें घर देना चाहिए ना। फिर घर दे ही रहा है, झोपड़ी जहाँ है वही मकान है, जहाँ झोपड़ी वही मकान, अब क्या चाहिए? इतना अभी आप कह रहे हैं जहाँ झोपड़ी वही मकान, इस चक्कर में कहीं ज़्यादा अतिक्रमण तो नहीं बढ़ रहा? झोपड़ियाँ ज़्यादा बढ़ने लगी हैं ये सास में। हमने तो समाज के लिए 10 बीघे का ये कब्रिस्तान बनाया, हम अपने लिए क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया, हम तो 6 गज जमीन लेके चले जाएंगे। पर एक चीज़ बताइए, हाँ जितना इस तरह का काम हो रहा है उससे यमुना की दिल्ली सरकार कहती है हम सफाई कर रहे हैं, वो तो गंदी हो रही है, क्योंकि नीचे आप देखिए जाके यहाँ से दारू का जितना बोतल सोतल है, कागज पेपर गत्ते होते हम बटोर करके इकट्ठा करके बेचते हैं, उससे जीवन यापन करते हैं। इसमें बुराई क्या है? बहुत अच्छी तरह चल रही है परिवार। केजरीवाल की पानी का गाड़ी आता है,
मज़े से पानी पीते हैं। बिजली दे रखा है, बिजली ले लेते हैं। यहाँ बिजली के मीटर लगे हैं, फ्री बिजली मिल रही है? अरे मीटर के लिए तो बहुत दौड़ा कर रहे हैं, लगे हुए हैं, कर्मचारी आ रहे हैं, मीटर बैठ जाएगा बहुत तो जल्द। कह रहे हैं यहाँ भी मीटर लग जाएगा। हाँ, कहीं भी लग जाएगा, जहाँ इंसान रहेगा वहाँ मीटर लगेगा। ये कह रहे हैं कि जहाँ इंसान रहेगा सरकारों को इससे कोई लेना देना नहीं कि लीगल है अनलीगल है, पर ये सोचना इंसानों का भी है, जो लोग हैं उनका भी काम है क्या हम वाकई सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए, कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। आपने कभी परिवार नियोजन के बारे में सुना? बिल्कुल सुना, बहुत। अमल क्यों नहीं किया इस पर? ये भी तो गरीबी का कारण है आज के डेट में। अगर देखा जाए कम बच्चे होंगे, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और उनकी परवरिश अच्छी कर पाओगे आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही दिशा में बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन भूल चूक से आता ही गया तो हम क्या करें, हम क्या करें? तब आप कह रहे हैं समझ बाद में आई। अरे टैबलेट भी खाए, कुछ नहीं हुआ। आपका टैबलेट भी इलीगल है, बेकार है, कुछ नहीं हुआ। और हम देखा 4-5 2-3 के बाद रोकथाम लगाए, साला कुछ रुका ही नहीं, आता चला गया। जो संसार में आना है तो आना है। अब चलिए, अब जो हो गया, अब जो आज की जनरेशन है उसको क्या कहेंगे? वाकई अरे लड़के बच्चे को BCom पढ़ाए, BA, बच्चे कम होने चाहिए, बच्चे कम होने चाहिए कहेंगे। वो ग्रेजुएशन कराए और सब शादी करके 28 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में, और सब ये सोच में है कि और एक चीज़ तो बोलिए आप, बच्चे कम ही अच्छे, ये कहेंगे लोगों को? बिल्कुल, और बेहतरीन बात करते हैं, अच्छे बच्चे कम ही बच्चे, कम अच्छे। बिल्कुल अच्छा। सुखी परिवार, छोटा परिवार, सुखी परिवार हम पसंद। छोटा परिवार, सुखी परिवार, ये भी गरीबी का कारण है। देखिए पूरे विस्तार से इन्होंने बात रखी और वाकई अतिक्रमण तो बड़ा है। इनका कहना है कि ये बिहार से आए, सरकार विफल रही वहाँ की, रोजी रोटी की तलाश में यहाँ आए, पर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ आकर भी क्या मिला? कबाड़ी बन गए। सरकारों को सोचना चाहिए, जिस क्षेत्र की या जिस सिटी की सरकारें हैं, जिस राज्य की सरकारें हैं, उनको अपने लोगों के बारे में ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उनको वहीं रोज़गार दें। आखिर क्यों लोगों को सिर्फ वोट बैंक तक सीमित कर दिया है? उनके अधिकार वोट देने तक ही हैं या अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य वो भी है, पर अनलीगल चीज़ें अनलीगल ही हैं। मैं ऐसे ही कुछ इसी तरह की बेहतरीन चीज़ें लेके आता रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।